हेलो एवरीवन। सो हमारा पीरियोडिक टेबल के ऊपर ऑलरेडी क्लास चल रही थी और अभी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर भी एक वीडियो किया है, तो प्लीज़ जाके देखो उसे, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए टाइम है, वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जो वेस्ट करने वाला टाइम था वो लास्ट ईयर ही चला गया, 2024 के साथ वेस्टिंग वाला जो टाइम था वो निकल चुका है। तो अब 2024 नहीं चल रहा है, 2025 है, तो आपके पास टाइम नहीं है। यूट्यूब पे हमारी क्लास हो रही है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर हम लोग क्लास लेते हैं और केमिस्ट्री हमारी चल रही है। देखिए, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था नीट जेई के लिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया था, ये हमारा कंप्लीट हो गया था, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। एटॉमिक रेडियस भी हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने सारी रेडियस, वांडरवाल रेडियस से लेकर मेटालिक रेडियस से लेकर हर टाइप के हमने रेडियस पढ़ ली थी, आयनिक रेडियस, सारी रेडियस। अब हमें जो करना है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब देखना ये इन तीनों में से आज क्या होगा। ठीक है, नामुमकिन से मुमकिन, अगर किसी को लगता है नामुमकिन है कोई भी चीज़ तो वो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ना को हटाने के बाद भी मुमकिन बनता है। कई जगह सुना होगा ये डायलॉग आपने, तो सोचा मैं भी कुछ कर दूं, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। वेलकम। एटॉमिक रेडियस में आयनिक हो गई है, कोवलेंट हो गई है, वॉन्डरवॉल हो गई है, मेटेलिक हो गई है, चारों कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये हमने टाइप चारों कर लिए थे। ठीक है, हमने देख भी लिया था चारों को। तो नालायकों, कहने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों को करनी है, लेकिन उससे भी पहले हमें ये तीन चीज़ें और आती हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस, डीडी कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि आपको पता है डीडी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डीडी की वजह से होता है, डी एलिमेंट्स की वजह से, और ट्रांजिशनल बताओ। फिर आता है एक लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन, ये वीवीआईपी है, एक्स्ट्रा वीआईपी, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीवीआईपी वाले को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पेपर में डेफिनेटली आएगा। ओके, चलिए पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन अ पीरियड। अगर आपको पता हो, आप लेफ्ट टू राइट जाते हो या पीरियड के अंदर जाते हो, बात वही है। तो आपके जो साइज़ है, या तो आप एटॉमिक रेडियस डिक्रीज बोल दो, या फिर आप साइज़ भी बोल सकते हो, साइज़ भी आपका डिक्रीज होता है। रीज़न क्या होता है? जेड इफेक्ट बढ़ता है। आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ पढ़ते हो, एटॉमिक रेडियस, साइज, जेड इफेक्ट, ये तीनों चीज़ों को आप एक साथ पढ़ते हो, अलग अलग नहीं पढ़ते हो। क्यों? जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए साइज डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम जब आप लोग बात करते हो तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है, साइज आपका इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्ट आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, उम्मीद आपको पता है। ऐसे कैसे? रीज़न आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, जेड इफेक्ट। चलिए, पीरियोडिसिटी ऑफ जेड इफेक्ट हमने पढ़ा था, तो उसी से इसका आंसर आता है। पीरियड के अंदर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है और ग्रुप के अंदर जेड इफेक्ट डिक्रीज करता है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी थी लास्ट क्लास में। हमने जो जेड इफेक्ट पढ़ा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था, उसमें मैं ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ। तो अगर तुम लोगों ने मुझसे दोबारा पूछा तो फिर देखना। जेड इफेक्ट इंक्रीजेस इन अ पीरियड, अगर आप एक पीरियड की बात करते हो तो पीरियड में जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, मींस न्यूक्लियर अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ विद मोर फोर्स। मतलब अगर आप बात करते हो जेड इफेक्ट इंक्रीज का मतलब क्या है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स के साथ खींच रहा है, मतलब थोड़ा सा जेड इफेक्ट हाई के साथ खींच रहा है, थोड़ा सा इसका जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ विद मोर फोर्स, एटम श्रिंक एंड साइज डिक्रीज, क्योंकि यार फोर्स ज़्यादा लगेगा तो डिस्टेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी मतलब एटम श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, छोटा होता है, और साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। इन अ ग्रुप वाइल गोइंग टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स और बाइटल इंक्रीज, एन का नंबर बढ़ता है, और जब एन का नंबर बढ़ता है तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होती है। अरे यार, एक अलग से ही कमरा ऐड कर दिया तुम लोगों ने, आप एक घर में रहते हो, उसमें आपने एक और कमरा ऐड कर दिया, तो डेफिनेटली मैम साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। डाउन इन अ ग्रुप ईच टाइम अ न्यू ऑर्बिट इज एडेड एंड हेंस साइज इंक्रीज। यहाँ पे 1s था, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर n की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और n की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ आपका साइज भी, अगर आप बात करते हो टॉप टू बॉटम, तो आपका जो साइज है वो भी आपका इंक्रीज कर रहा है, और अगर आप बात करते हो जेड इफेक्ट की तो वो आपका डिक्रीज कर रहा है। ये चीज़ें याद कर लेना। मैं हर बार जब ये चीज़ समझाती हूँ तो हर बार साइज और जेड इफेक्ट के बारे में इतना रिलेशन बताती हूँ, बार रिपीट करती हूँ। अगर आप इसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है, और अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो भी आपकी गलती है, मेरी किसी में कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए एटॉमिक रेडियस ग्रुप वाइज भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये सेम है ऑर्डर, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, सेम है पैटर्न, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, नो एक्सेप्शन। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन,
नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किस में है? इसमें बैगन आलू गोभी इन थैली, बोरॉन फैमिली में आपका एक्सेप्शन है। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देती हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन है तो थोड़ा पता लिखना चाहिए, अलग से ये शो होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए ना अलग से। तो यस, ये विजिबल है, बोरॉन फैमिली। साथ में ये वाली फैमिली भी है, स्कैंडियम वाला, डी ब्लॉक जब स्टार्ट होता है। देखो ऑरो में क्या होता है, अगर आप 3D 4D और 5D की बात करते हो तो मैम हमें पता है 4D और 5D का लगभग सेम और 4D का साइज बड़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, स्कैंडियम और इनके 3D के अंदर जो फर्स्ट जो ब्लॉक होता है उसके अंदर साइज का ऑर्डर जो आपका और सभी के ऑर्डर है ना, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज वही रहता है। लेकिन 3D 4D और 5D के अंदर पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से आपका ये वाला ऑर्डर रहता है। तो आप एक्सेप्शन इसको ही मानो, क्योंकि बाकी सारे तो सेम ही है एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब ये दो आपके एक्सेप्शन से ही आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, चलिए इसमें लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा, वो भी चीज़ मैं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ने दो आगे। ये याद करना है, ठीक है, ये लर्न करना है आपको। इसके अंदर ये वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं ज़रा पीरियड वाइज एटॉमिक रेडियस की बात की जा रही है, तो ज़रा देख ही लेते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, देखिए अगर आपसे कोई बोलता है मैम हीलियम का साइज बड़ा क्यों, हीलियम का साइज बिकॉज ऑफ गैस, क्योंकि हीलियम गैस होती है और गैस के अंदर वान डेर वाल फोर्स लगता है, इसलिए उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, सेकंड पीरियड की बात करेंगे तो सीधा 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 ऑर्डर चलेगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज 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 चलेगा, लेकिन लास्ट में जाके नियॉन में साइज इंक्रीज हो जाएगा एकदम से। रीजन क्या है, गैस है और गैस के अंदर वान डेर वाल फोर्स लगता है। और जब वान डेर वाल फोर्स लगेगा इसका मतलब मैम गैस बहुत दूर दूर रहती है तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने से उसकी जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है गैस को कभी आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, ना उसके बीच की रेडियस निकाल सकते हो, सिर्फ आप एक एज्यूम करके आप वहाँ से रेडियस निकालते हो। ठीक है, सेम वही आर्गन का और सेम वही क्रिप्टॉन का भी होगा। ठीक है, सबका ऐसे ही ऑर्डर जाना है, बाकी कोई इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। साइज के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं, सिर्फ दो एक्सेप्शन थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब देख लीजिए एक्सेप्शन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है रैंडम एटॉमिक साइज ऑर्डर, ये साइज ऑर्डर रहता है। देखो ये तो आपका ओवरऑल है, ये तो आपको लर्न करना ही है, लर्न करना ही है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसमें कि मैम इसको छोड़ दें तो हो जाएगा, नहीं करना है लर्न, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी आपको प्यार से नहीं बोलेगा कि कोई बात नहीं अगर तुम छोड़ दोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, हम तुम्हें दे देंगे, ऐसा नहीं बोलेगा पेपर। ठीक है, तो आपको याद करना ही है। जनरली अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ऐसा होता है, वेट ऑर्डर ये रहता है ओवरऑल, अगर आप कर रहे तो ऐसे होता है, और वैसे अगर आप देखोगे तो यही याद करना पड़ेगा। वो कहाँ गया मेरा, देखिए स्कैंडियम सेम जगह, टाइटेनियम सेम जगह, वेनेडियम से पहले यहाँ पर इसने ऐड कर दिया है जिंक। ठीक है, फिर वेनेडियम सेम जगह, देन क्रोमियम सेम सेम सेम, कोबाल्ट की जगह पहले आ गया है यहाँ पर कॉपर। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट सेम, निकल सेम, ठीक है, और जिंक तो चेंज हो ही गया। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जिंक का और कॉपर का आपको याद रखना है बस कि कहाँ कहाँ आना चाहिए। एक मिनट, कोबाल्ट भी है, हाँ हाँ ठीक है, पहले कॉपर फिर कोबाल्ट आ गया, निकल आ गया, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें मेरा भी कोई रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं करा सकती, याद ही करना पड़ेगा, एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए साइंटिस्ट कैलकुलेटेड दिस, कैसे कैलकुलेट किया देखिए ज़रा। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये तो आपका नॉर्मल जा रहा है, आपको पता होना चाहिए जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जेड इफेक्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, यहाँ पे जेड इफेक्ट कम है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है, और यहाँ पर जेड इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बराबर है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो। अगर आपका जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा तो साइज कम होगा, पता है ना, अगर जेड इफेक्ट ज़्यादा है तो साइज कम होगा, जेड इफेक्ट कम है तो साइज ज़्यादा होगा।
और यहाँ पर दोनों इक्वल है। चलिए याद करना पड़ेगा बेटा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक्सेप्शन नंबर 2, बैगन आलू गोभी इन थैली। तो यहाँ पर वैसे इसको अगर ओवरऑल देखें तो अपन ऐसा बनाते हैं, देखो इक्वल और ग्रेटर दोनों। देखो अगर आप चेक करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर चीज़ें चेंजेस कहाँ, देखो बैगन और आलू में सेम है, इन और थैली में सेम है। डिफरेंस किस में आ रहा है? सिर्फ एल्यूमिनियम और गैलियम में, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कैसे? डीडी ट्रांजिशन की वजह से, या फिर आप ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर भी ना थोड़ा सा चेंजेस होता है, ये ऐसे होता है, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, सॉरी स्मॉलर भी हो सकता है। यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्शन का आता है तो उसे बोलते हैं लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऊपर जो हो रहा है ये डीडी कॉन्ट्रैक्शन है और इसको बोलते हैं आप लोग लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए पीरियोडिक टेबल का कुछ ऐसा है नहीं, क्या बताना है इसमें? कुछ नहीं बताना है। डीडी कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। फोर्थ पीरियड में अकर होता है, फोर्थ पीरियड मतलब 3D सीरीज में अकर होता है, ठीक है। इन फोर्थ पीरियड वी हैव डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, 3D सीरीज से आपके डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्स, बिल्कुल डी में ही भरे होते हैं। डी सबशेल है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यस, अगर शील्डिंग का आप अगर निकालते हो ऑर्डर तो एस की सबसे ज्यादा शील्डिंग होती है, देन पी की, देन डी की, देन एफ की। तो ये शील्डिंग का आपका ऑर्डर होता है। ड्यू टू विच जेड इफेक्ट इंक्रीज और हैंस साइज डिक्रीज। इसकी वजह से आपको जेड इफेक्ट है वो इंक्रीज करता है और आपका जो साइज है वो डिक्रीज करता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, आपको याद रखना है बस डीडी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी लाइनें जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखिए थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, थर्ड और फोर्थ के बीच में डीडी आ रहा है और फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में आएगा लेंथेनॉइड, ओके। चलिए थोड़ा सा और, डीडी कॉन्ट्रैक्शन अकर बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। ये रहे डी सबशेल इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से आपका डीडी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए ये तो इसमें कुछ नहीं है। पीरियोडिक टेबल, लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की भी बात करते हैं। ये 6 पीरियड में अकर होता है। इन 6 पीरियड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन n-2 एफ सबशेल। करेक्ट, एफ सबशेल हैज वेरी 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 पुअर शील्डिंग ड्यू टू विच जेड इफेक्ट इंक्रीज और साइज डिक्रीज। तो शील्डिंग का आपको पता ही था ऑर्डर, मैं कई बार बता चुकी हूँ, अब नहीं बताऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल 1 ऑफ लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डी लेंथिनॉइड। ओके देखिए जरा, यहां पर आप ग्रेटर और इक्वल दोनों ही होंगे और इक्वल बोथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, ये मैंने बता ही दिया था, ठीक है। और ये वाला भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझा चुकी हूँ सारी चीजें, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। बताओ इनके एक ऑर्डर क्या होंगे? कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन एक ऊपर वाले ब्लॉक में और सल्फर नीचे वाले ब्लॉक में। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है मैम, सल्फर का साइज डेफिनेटली बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा सल्फर का होगा। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, क्योंकि मैम आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका जो साइज है ना वो डिक्रीज करेगा, मतलब फ्लोरीन का साइज सबसे कम होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का साइज और फिर कार्बन का साइज। तो ये रहा आपका ऑर्डर, इसमें क्या था? खत्म बात, इजी, बहुत इजी पिजी। SCNF देख लो, SCNF मैंने बस उल्टा लिख दिया, बात वही है, ठीक है। ये रहा आंसर। इन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस सो सल्फर हैज मैक्सिमम साइज, करेक्ट। इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज सो कार्बन हैज मैक्सिमम साइज बिटवीन CNF। चलिए एक और एग्जांपल, अरेंज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। साइज के ऑर्डर में जमाना है सोडियम, सिलिकॉन। चलिए करिए। अगर आपको पता हो तो पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, बट क्योंकि जो इनर्ट गैस है, ये आर्गन जो है वो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस होने की वजह से इसके अंदर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग चेक नहीं कर सकते, वो ऐसा मतलब सिर्फ कैलकुलेटेड बेस ही चलता है, उसमें कोई चेक नहीं कर सकते। अरे यार तुम्हारा गैस है, गैस में सिलेंडर में गैस भरी हुई है, ठीक है, तो आप उसको एज अ हाँ मीजर करते हो, मैम सिलेंडर जो होता है उसका वेट इतना होता है अभी, लेकिन वेट इसका इतना 15 किलो है, तो इसका मतलब इसके अंदर इतनी गैस है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस कितना है, कौन कहाँ कहाँ घूम रहा है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। इसलिए तो आर्गन का साइज सबसे बड़ा, देन सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्योंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट है बाकी। नेक्स्ट
So for example, atomic radius decrease in a period, but after halogens, atomic radius suddenly increase. Atomic radius suddenly increase करती है halogen के बाद, और halogen के बाद कौन आता है? Inert gases. Inert gases, ठीक है? Okay. Which leads to fact that inert gas has maximum radius. What is the explanation for above? इसका explanation क्या होगा? Inert gas has most stable configuration. मैम आपने तो ऐसा कुछ स्टेबल का तो कुछ बोला ही नहीं था. हाँ स्टेबल होता है, लेकिन आपने जो रेडियस का रीजन दिया था ना, वो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रेडियस का रीजन नहीं दिया था. इनर्ट गैस डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है. वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी करती है, ठीक है. इनर्ट गैस हैव वान डेर वाल रेडियस एंड वान डेर वाल रेडियस इज द बिगेस्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. बहुत देर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो, लेक्चर को रिपीट में देखना, क्योंकि ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वान डेर वाल रेडियस होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, उसको हम लोग चेक नहीं कर सकते, वो डबल ही होती है लगभग, ठीक है. इनर्ट गैस हैज p इलेक्ट्रॉन्स. p इलेक्ट्रॉन्स आर गुड शील्डर टू न्यूट्रल, ऐसा कुछ नहीं है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट की बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे. देखिए, Which of the following is main cause of length inert contraction? अभी बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था. Poor shielding of one of 4f electrons by another in subshell. Okay, wait. Effective shielding of one of 4f electrons by another in subshell. Great shielding. Oh, कोई बात नहीं, बैटरी लो. Great shielding of 5d electrons by 4f electrons. नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है d तो. Poor shielding of 5d electrons by 4f electrons. मतलब 5d इलेक्ट्रॉन्स की 4f इलेक्ट्रॉनों की वजह से पुअर शील्डिंग या इफेक्टिव शील्डिंग. तो सिंपल सी चीज़ है यार, आंसर क्या जाएगा? पुअर शील्डिंग ऑफ वन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स ऑन 5d. मतलब 4f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग होती है 5d का. मतलब आपको पता है ना यार, सिंपल सा रीज़न होता है, पुअर f शील्डिंग, मतलब एफ की पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से लेंथ इनर्ट होता है. तो जहां पर भी दिख रहा है कि एफ की पुअर शील्डिंग, तो यस ये दिख रहा है मैम, पुअर शील्डिंग ऑफ वन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स बाय अनदर इन सब शेल, ठीक है. इसमें उल्टा कर दिया, पुअर शील्डिंग ऑफ 5d बोल दिया, जबकि 4f होना चाहिए था, इसलिए इसमें ग्रेटर कर दिया, इसलिए गलत हो गया, ठीक है. चलिए, सो गुड बाय टू ऑल स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस्ड एट 4 PM टुमारो. मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. लास्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, तो प्लीज़ आप जाएं और उसको देखें. ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.